साल की आखिरी रात थी। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन राजू के छोटे से घर में सादगी थी। सविता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। राजू टैक्सी की चाबी हाथ में लिए बाहर निकलने को तैयार था। वो जानता था कि आज की रात बाकी रातों से अलग है। आज अगर थोड़ी ज्यादा कमाई हो गई तो बेटे की स्कूल फीस भर जाएगी। सोनू ने मासूमियत से अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खिलौने की उम्मीद थी और राजू के दिल में उसे पूरा करने की चाह। राजू मुस्कुराया और ठंडी रात में टैक्सी लेकर निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर नए साल के गाने बज रहे थे। हर तरफ जश्न था, लेकिन एक मोड़ पर राजू की नजर एक अकेली बुजुर्ग महिला पर पड़ी। कड़ाके की ठंड में वो सड़क किनारे खड़ी थीं, बेसहारा, इंतजार करती हुई। राजू ने टैक्सी रोकी। उसे पता चला कि वो अपने पोते के लिए स्टेशन आई थी, लेकिन पोता पार्टी में व्यस्त था और अब उन्हें घर लौटने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। राजू ने बिना सोचे समझे उन्हें टैक्सी में बैठा लिया। उसके लिए ये सवारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। टैक्सी चलती रही। बाहर चमकदार पार्टियां थीं और अंदर जिंदगी की सच्चाई। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या उसे अपनी इच्छाओं का कभी अफसोस नहीं होता? राजू ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। उसके लिए खुशियां महंगी जगहों में नहीं, अपने बेटे की मुस्कान में बसती थीं। बुजुर्ग महिला चुप हो गईं। उन्हें अपनी दौलत से ज्यादा अपनी तन्हाई चुभ रही थी। कुछ देर बाद टैक्सी एक बड़े आलीशान घर के सामने रुकी। वहीं उनका पोता था। महंगी कार, नशे की हालत और जुबान में घमंड। उसने न दादी की हालत देखी, न उस ड्राइवर की इज्जत जिसने ठंड में उन्हें सही सलामत घर पहुंचाया था। कुछ नोट हवा में उछले और सम्मान जमान पर गिर गया। राजू ने कुछ नहीं कहा। गरीबी ने उसे चुप रहना सिखा दिया था। टैक्सी आगे बढ़ी, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। पीछे की सीट पर एक छोटा सा बैग पड़ा था। राजू ने जैसे ही उसे खोला, उसकी सांसें थम गईं। अंदर खानदानी गहने थे और ऐसे कागज जिनकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी। एक पल के लिए जिंदगी आसान लगने लगी। बेटे की फीस, खिलौना, पत्नी के लिए नई साड़ी, सब कुछ एक ही फैसले में मिल सकता था। लेकिन फिर शीशे में उसे अपना चेहरा दिखा और उस चेहरे के पीछे अपने बेटे की वो नजर जो उसे अपना हीरो मानती थी। राजू ने बैग बंद कर दिया। रात के ठीक 12 बजे थे। पटाखों की आवाज में नए साल का स्वागत हो रहा था। उसी घर में अब शोर था। गहने गुम थे और भरोसा भी। पोता गुस्से में था और दादी टूट चुकी थीं। उन्हें यकीन था अब वो सामान कभी वापस नहीं आएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, हाथ में वही बैग। उसकी आवाज में गर्व नहीं था, बस सुकून था। वो 10 लाख छोड़कर आया था, सिर्फ चैन की नींद के लिए। उस पल घमंड शर्म में बदल गया। दादी की आंखों में आंसू थे, इस बार राहत के। उन्होंने राजू के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया। इनाम नहीं, दुआ। और उसी के साथ एक लाल खिलौना कार। राजू चुपचाप लौट आया, बिना शोर, बिना दिखावे। नए साल की ठंडी हवा में टैक्सी अपने घर की ओर बढ़ चली। घर छोटा था, लेकिन अब और ज्यादा अपनापन था। सोनू नींद में भी अपने पिता का इंतजार कर रहा था। राजू ने धीरे से उसके हाथ में वो लाल कार रख दी। उस रात सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, एक सोच बदली थी और एक ईमानदार इंसान सुकून की नींद सो पाया था। क्योंकि कुछ लोग अमीर नहीं होते, लेकिन उनकी ईमानदारी उन्हें सबसे बड़ा इंसान बना देती।